शख्स था रशीद, मजाक करता था, मजाक उड़ाता था लोगों का. He was the clown of the gathering. He used to make people laugh. कभी किसी को टांग अड़ा दी, कभी किसी को कोई और तकलीफ पहुंचाई. And this is a true story by the way. It happened back in 1990s. हुआ ये कि वो एक बार बार में बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ और ताश खेल रहा था. Everything was going on in the same routine. उसे घर से कॉल आती है और कॉल पे कहा जाता है कि आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में है. His wife was pregnant by the way. आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में, आप जल्दी से आइए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है. वो इस बात को बड़ा इजी लेता है, कहता है ठीक है, ले जाए आप. और उसी तरह हल्ला गल्ला शुरू कर देता है. दोबारा कॉल आती है, प्लीज जल्दी आइए, शी इज इन सीरियस कंडीशन, शी में रिक्वायर्ड मेजर ऑपरेशन. He said, okay, मैं आता हूं. He gets up. जा रहा होता है तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आता है, एक अंधा फकीर आता है और उससे भीख मांगता है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद कर. आदत से मजबूर रशीद क्या करता है कि उस अंधे फकीर को टांग अड़ाता है. वो अंधा फकीर गिर जाता है और वो हंसने लग जाता है और उसके दोस्त भी हंसने लग जाते हैं. ये करके रशीद चल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ. हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता लगता है कि वाइफ बड़ी सीरियस कंडीशन में थी, बट उसका मेजर ऑपरेशन हुआ और अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया. डॉक्टर्स बाहर आते हैं, कहते हैं रशीद मुबारक, अल्लाह ने आपको बेटा दिया. वो बहुत खुश हो. लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपके बेटे की आंखें हैं, आपके बेटे की साइट नहीं, ही कांट सी. रशीद उसी वक्त गिर जाता है, बैठ जाता है और उसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया. उसे फौरन याद आता है कि मैंने उस अंधे फकीर को टांग अड़ाई थी. शायद अल्लाह ने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरा जो बेटा है उसकी आंखें ले ली. वो कहता है उस दिन के बाद मुझे उस बच्चे से नफरत हो और मैं उससे दूर भागने लगा. मेरा उसको देखने का दिल नहीं करता. उस बच्चे का नाम उसने रखा सलीम. उसकी जो मदर थी बहुत नेक, तकवे वाली, नमाजी, परहेजगार, और वो अक्सर दुआ किया करती थी रशीद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कि अल्लाह इसको हिदायत दे, इसकी हिदायत का इंतजाम करे. अल्लाह डिफरेंट तरीकों से दुआ सुनाता है. अल्लाह का एक तरीका है इंसान को हिदायत देने. रशीद कहता है कि उसके बाद वो बच्चा चल भी नहीं सकता था. कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा ये तो क्रिपल्ड भी है. उसने कहा अब तो मुझे मजीद नफरत हो गई इस बच्चे से. उसके बाद अल्लाह ने उसे 2 बेटे दिए और वो सारा टाइम उन बच्चों को देता और सलीम को बिल्कुल टाइम नहीं देता. जबकि सलीम की जो वालदा थी वो बच्चे से बहुत मोहब्बत करती, बच्चे को कुरान पढ़ाती थी, बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराना शुरू कर दिया उनकी वालदा. रशीद को बिल्कुल नहीं पता था. एक दिन रशीद घर में बैठा हुआ सलीम आया. सलीम ने उसका हाथ पकड़ा. सलीम ने कहा बाबा मस्जिद में चलें. रशीद बहुत हैरान हुआ, कहता है कि क्या मतलब. उसने कहा कि बाबा मुझे रास्ता पता है मस्जिद का, मस्जिद में चलें. तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि बच्चा अंधा है, इसे मस्जिद का रास्ता कैसे पता है. उसने कहा अच्छा चलो चलते हैं. He said कि by my surprise सलीम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मस्जिद तक लेकर गया. बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट. मस्जिद में लेकर गया, कहा बाबा कुरान लाएंगे जरा. रशीद कुरान लेकर आता है. सलीम कहता है बाबा सूरह कहफ तो खोले. रशीद बहुत हैरान होता है, कहता है मेरे बेटे तुम्हें पढ़ना आता है, तुमने कब सीखा. वो कहता है आप खोले तो सही. रशीद कहता है कि मैंने खोल दी सूरह कहफ. सलीम पढ़ना शुरू करता है और बड़ी तरतील के साथ पढ़ता है सूरह कहफ. रशीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं. रशीद रोने लग जाता है और उस टाइम अल्लाह से कहता है मेरे अल्लाह ये बच्चा अंधा नहीं, अंधा मैं हूं. अंधा मैं हूं जिसके घर के करीब मस्जिद थी लेकिन आज तक मस्जिद का रास्ता नहीं पता था. अंधा मैं हूं कि कुरान मेरे सामने था लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा. ये बच्चा अंधा नहीं है. Verily, it is the hearts that are blind, not the sight. वो दिन और उसके बाद का दिन रशीद कहता है उस बच्चे ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी. मैंने एक नमाज नहीं छोड़ी, कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी. सलीम से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि बाकी सब बेटों से ज्यादा मैं उसको तवज्जो देने लगा.
پھر ہوا یہ کہ وہ بزنس ٹور پہ گیا رشید، پیچھے سے اس نے کال کی، سب سے پہلے سلیم کیسا ہے، سلیم کیسا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتا ہے، میں بھی سلیم کو بہت یاد کرتا ہوں۔ 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے بعد وہ گھر آیا، گھر آ کر اس نے سب سے پہلے کس کا پوچھا؟ سلیم کہاں ہے، ویئر از سلیم؟ بیوی خاموش۔ بچوں سے پوچھا مجھے بتاؤ سلیم کہاں ہے؟ بچوں نے کہا بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا۔ رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وائف کو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وائف نے کہا آپ کے پیچھے سے اس کو بخار ہوا تھا بہت تیز، جس کی وجہ سے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جان جو ہے، اس کی روح جو ہے قبض کر۔ رشید بہت رویا، لیکن اس وقت رشید نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے میرے رب، میں نے ساری عمر غفلت میں گزاری، لیکن اس ایک بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی، اس ایک بچے کو تو نے میری زندگی میں بھیجا تاکہ میں تیری طرف پلٹ جاؤں، تاکہ مجھے تیری یاد آئے، اور اب جب اس کا پرپس ختم ہو گیا تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا کیونکہ یہ تیری امانت تھی۔ بردرز اینڈ سسٹرز، ڈو یو نو سلیم کون ہے؟ سلیم وہ چیلنج ہے، وہ مشکل ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ زحمت سمجھتے ہیں۔ سلیم وہ مصیبت ہے جس سے آپ کو نفرت ہے، لیکن سلیم کیوں آیا آپ کی زندگی میں؟ کیونکہ اللہ نے بھیجا۔ اور اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ سکیں، تاکہ آپ اس سافٹ ویئر کو اپنا سکیں جو سافٹ ویئر آپ کے لیے اتارا گیا ہے، جس سے آپ نے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ سلیم سے نفرت مت کیجیے، اپنی مشکلات سے نفرت مت